शेन साहब नमस्कार। मैंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन किया है और मैं हर साल स्कॉलरशिप जीतती रही हूँ। शेन साहब नमस्कार। मैंने अभी इस साल का सुपर मॉडल प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा मैंने अभी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर मैं यहाँ हूँ तो छोटे साहब निश्चित रूप से बेहतर होते चले जाएंगे। बचपन से ही मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आती हूँ। जो भी बच्चा मेरे साथ रहता है उन्हें मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। क्या आजकल आया के लिए आवेदन करना भी इतना प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है? और तुम? मुझे बच्चे पसंद है। तुम रुको, बाकी सब जाओ। तुमने इसे क्यों चुना? क्योंकि ये सबसे बदसूरत है। मेरा बच्चा। आपका सुपरिवार दिवालिया हो गया है। शेन साहब ने कहा कि सू शेन का विवाह गठबंधन समाप्त हो गया है। बच्चा शेन परिवार के पास रहेगा और तुम्हारा उस मामले से अब कोई वास्ता या लेना देना नहीं है। अगर तुमने उलझने की हिम्मत की तो तुम्हारे दादाजी का चिकित्सा खर्च बंद कर दिया जाएगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। शेन यानजो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। यह असंभव है कि उन्हें अभी भी मैं याद होंगी। जब मैंने बच्चे को जन्म दिया था, शेन परिवार ने बलपूर्वक उसे मुझसे छीन लिया था और उन्होंने मेरे दादाजी की बीमारी का नाजायज फायदा उठाकर मुझे 5 साल तक धमकी दी। अब दादाजी चले गए हैं। बच्चे, मैं वापस आ गई हूँ। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो बस एक ही शर्त है। यानजो, वो बुरी औरत फिर से आ गई। यानजो, तुम कैसे आई हो? मैं चेन के लिए नवीनतम मॉडल का कंप्यूटर लाई हूँ। उसे ये सब बहुत पसंद है। उसे ज्यादा लाड मत करो। अगर इससे चेन खुश हो सकता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर चेन चेन तुम्हें सच्चे दिल से स्वीकार कर लेता है तो तुम यहाँ रह सकती हो। सावधान रहना, चेन का गुस्सा बहुत तेज है। कहीं वो तुम्हें चोट न पहुंचा दे। ठीक है मिस लिन, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। आइए। छोटे मालिक का स्वभाव थोड़ा उग्र है। पिछली नौकरानियां इसी कारण से वे चली गई थीं। आपको सावधान रहना होगा। मेरा बच्चा। ये तुम्हारा है क्या? ये कचरा। छोटे मालिक। छोटे यंग मास्टर, ये विशेष रूप से यंग मास्टर ने आपको दिया है। इसके अंदर सबसे नया और हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन वाला टैबलेट है। शुक्र है ये टूटा नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताने ही वाली थी लेकिन तुमने इसे फेंक दिया। छोटे यंग मास्टर, क्या आप कपड़े पहनना चाहेंगे? अगर कंप्यूटर टूट गया तो मैं तुम्हें इसकी भरपाई करवाऊंगा। ये तो निश्चित रूप से टूट गया होगा। मेरे पास भरपाई करने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी दाई की तनख्वाह ही कर्ज चुकाने के काम आएगी। जो अंकल, मेरे पिताजी को मुझसे जरूर कोई दुश्मनी है। उन्होंने मेरे लिए एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को दाई के रूप में ढूंढ लिया है। वो मुझे सताना चाहते हैं। छोटे यंग मास्टर, क्या आप अभी भी कपड़े पहनना चाहेंगे? नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें बता दूं, मानसिक रूप से बीमार लोगों को मारपीट और हत्या के लिए कानूनी तौर पर कोई जवाबदेही नहीं होती। आप कितनी बड़ी उम्र के हो गए हैं, 5 साल के इंसान हो गए हैं, फिर भी आपको कोई और कपड़े पहनाएगा। कितना शर्मनाक है। जो हाउसकीपर, क्या आपको मेरी किसी और मदद की जरूरत है? हाँ, अब और कुछ नहीं। जो अंकल, मुझे वो दाई नहीं चाहिए। छोटे यंग मास्टर, अगर तुम मुझे यहाँ नहीं रहने दोगे तो मैं बाहर के सभी लोगों को बता दूंगी कि तुम दिखावटी और एक डरपोक इंसान हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें रहने की अनुमति देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जिंदगी नर्क बना दूंगा। प्यारे, मैं बहुत उत्साहित हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा व्यवहार करने की? क्या छोटे यंग मास्टर को ऐसा ही व्यवहार पसंद है?
यंग मास्टर। छोटे यंग मास्टर ने सू लिंगाइन को रहने की अनुमति दे दी है। क्या कुछ गड़बड़ हुई? सू लिंगाइन ने मिस लिन द्वारा दिया गया लैपटॉप तोड़ दिया। उसने कहा कि नुकसान की भरपाई उसकी तनख्वाह से की जाएगी। क्या उसने ये बताया था कि वह लिन रोयाओ ने दिया था? नहीं, उसने कहा कि वह आपने दिया था। ओह, ये दिलचस्प है। तो फिर वैसा ही करो। देखते हैं वो कब तक टिकी रहती है। कचरा। क्या वो वाकई शेन परिवार में ठीक है? मुझे जाकर एक बार देख लेना चाहिए। चंचन, क्या हुआ? मैंने सपना देखा कि मम्मी मुझे कूड़ेदान में फेंक कर चली गई। मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना, मुझे माफ करना प्यारे। मैं नहीं सूंगा। छोटे मालिक, तुम बहुत बस देर हो नहीं चुकी सो। है, हमें आराम करना चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं सूंगा तो नहीं सूंगा। ये पहली बार है कि वो आधी रात को जागने के बाद इतना शांत है। ठीक है, माँ तुम्हारे साथ है। माँ हमेशा साथ रहेगी। सो जाओ, सो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। माँ तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी। जब वो जगा रहता है उसकी तुलना में ये कहीं अधिक प्यारा है। मालिक, तुम्हारे पास कुछ हुनर तो है। मैंने देखा कि छोटे मालिक ठीक से सो नहीं पा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ रहूं। तुम बहुत ही ध्यान रखने वाली हो। आपका क्या मतलब है? छोटे मालिक ने अपने कपड़े खुद ही पहन लिए। भले ही तुम बदसूरत हो, पर तुम बुरी इंसान नहीं हो। क्या तुम मेरे पापा से शादी करोगी? नहीं, मेरे पापा बहुत हैंडसम और अमीर हैं। तुम क्यों नहीं करना चाहती हो? चाहे कितने भी हैंडसम हो, वह एक धोखेबाज आदमी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को गाली देने की? बस सच कह रही हूँ। पापा, पापा, मालिक, छोटे मालिक, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार तकिए से मारा था। तुमने मेरा लैपटॉप भी तोड़ा था। तुमने मुझे धमकाया भी था और मेरी कायरता की अफवाहें भी फैलाई थी। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें फौंसने दूंगी। क्या होगा अगर मैं तुम्हें जिंदगी भर फौंसने दूं? नहीं, मैंने तुम्हारे साथ समझौता करने का फैसला किया है। समझौता? तुम क्या चाहते हो? मैं सच में तुम्हारे साथ सुलह करना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। छोटी शर्त? तो बताओ। ठीक वैसे ही जैसे कल रात किया था, मेरी पीठ थपथपा कर मुझे सुलाना। क्या ये एक बहुत ही छोटी सी शर्त नहीं है? क्या कहते हो? ठीक है। ये मान गई। तुम ये छोटे शैतान, क्या तुम्हें डर था कि मैं नहीं मानूंगी? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं किसी से नहीं डरता। आगे से मैं तुम्हें इस घर में सुरक्षा दूंगा। कितने शक्तिशाली हो? पहन जाओ, जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। हम चिंचन, मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करने आई हूँ। हम तुम क्या कर रहे हो? मैं इस बुरी औरत के साथ खाना नहीं खाऊंगा। जो अंकल से कहो कि खाना गार्डन में ले आए। क्या लिन रुओयाओ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती? वो लिन रुओयाओ से इतनी नफरत क्यों कर रहा है? ये सब मेरी गलती है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो बस दिन ब दिन और भी जिद्दी होता जा रहा है। उसके लिए खाना मत भेजना, उसे भूखा रहने दो। क्या तुम सच में बच्चे के पिता हो? तुम बच्चे को भूखा कैसे छोड़ सकते हो? ये छोटी आया काफी दिलचस्प है। मुझे लगता है कि वो चेन चेन के साथ अच्छा व्यवहार करती होगी। हाँ, वो ठीक है, बस उसमें थोड़ी भी समझदारी नहीं है।
चाहे तुम कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, तुम उसे भूखा नहीं छोड़ सकते। अगर उसका पेट खराब हो गया और किसी बुरे इंसान ने इसका फायदा उठा लिया तो क्या होगा? आप सही कह रही हैं। क्या आप एक बार फिर से इस बारे में सोचना चाहेंगी कि मेरे पिताजी से शादी कर ले? नहीं, मैं कभी भी किसी के रिश्ते में तीसरी इंसान नहीं बनूंगी। तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो? लिनमिस तुम्हारी सौतेली माँ बनने वाली हैं। अभी तक तो वे साथ नहीं आए हैं। जल्दी या देर से तो आ ही जाएंगे। वो औरत ऊपर से तो बहुत कोमल दिखती है, लेकिन असल में वो एक जहरीला सांप है। जरा सी भी असावधानी हुई तो वह बाहर निकलकर तुम्हें डस लेगी। आपको सावधान रहना होगा। सूजी जी, ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये वो है? सूजी जी बिना चश्मे के इतनी सुंदर कैसे दिख सकती हैं? सु साहिबा, क्या आप मुझे टॉयलेट तक ले जा सकती हैं? ठीक है। मैं यांजो को उसके बारे में याद नहीं आने दूंगी। ये मत सोचना कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या छोटी छोटी चालें चल रही हो। अगर अगली बार ऐसा हुआ, मैं उसे तुरंत निकाल बाहर कर दूंगा। नहीं। जाओ और खुद पर अच्छे से विचार करो। वुयांग, जाकर सु लिंगइन की पहचान की एक बार और जांच करो। पिछली बार मैंने तुम्हें चेन की मां की जांच करने के लिए कहा था। क्या कोई नई प्रगति हुई है? मुझे उस साल बच्चे को जन्म दिलाने वाली डॉक्टर मिल गई है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को ले जाने के बाद वह रोते रोते बेहोश हो गई थी। तो लाओएजी का कहना है कि उसने चेन को शेन परिवार में पैसे के लिए बदलने की बात सच नहीं हो सकती। लाओएजी ने चुप्पी साधे रहने का सख्त आदेश दिया है और फाइलें वगैरह उसी साल ले ली गई थी। मेरे लिए उस अस्पताल का पता लगाना भी बहुत मुश्किल था। दादाजी आखिर क्या छिपा रहे हैं? मेरे कपड़े कहाँ हैं? खो गए। खो गए? ये कपड़े बहुत बड़े और भद्दे थे। जब तुम्हारी काया अच्छी है तो तुम अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनती? ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी योजना नहीं पता है। मैं यहाँ केवल तुम्हारे लिए रुकी हूँ। मैं किसी और पुरुष को लुभाने नहीं जाऊंगी। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, रुको। सूजी जी, मुझे पता है कि मेरी गलती थी। आज के लिए तुम ये वाली पहनो। कल मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही कपड़े खरीदने जाऊंगा। तुम भी ना, आगे से ऐसा मत करना। ठीक है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर बाद नहाने जाऊंगी ताकि कोई मुझे देख न ले। शायद सब सो गए होंगे। मैं मेरा वह क्या तुम मुझे गले लगा रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि बस मेरा पैर फिसल गया था? तुम मुझे कब तक गले लगाती रहोगी? मुझे माफ करना। मुझे उसके साथ हमेशा एक जानी पहचानी भावना क्यों महसूस होती है? सु लिंगइन, तुम आखिर कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? ये मत सोचना कि तुम चेन को लुभाकर अपनी जगह बना लोगी। अपना काम ठीक से करो और मुझे बहकाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें क्यों बहकाऊंगी? सूजी जी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? जो आंटी ने कहा कि वो उन्हें धोकर वापस लाएंगी, इसमें 10 से ज्यादा मिनट लगेंगे। क्या डैडी ने आपको नाराज कर दिया है? मेरे सामने उसका नाम मत लेना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि उनका नाम नहीं लूंगा। तभी तो लोग कहते हैं कि महिलाएं बहुत गुस्सैल होती हैं। ये बहुत डरावना है। छोटे यंग मास्टर, ये लीजिए दूध।
अगर कोई महिला नाराज हो जाए तो क्या करना चाहिए? उपहार दीजिए। हीरे, गहने और इस तरह की चीजें ज्यादातर महिलाओं को ये पसंद आता है। सू जीजी, आज आप जो कुछ भी चाहती हैं वो ले सकती हैं। मैं भुगतान करूंगा। तुम बस मेरी बात सुनो, यही काफी है। लिंगन, जियांग हुआई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। क्या आप इन वर्षों में ठीक रहे हैं? बेशक, मेरी माँ बहुत अच्छी है। तो आपकी शादी हो चुकी है? हाँ हाँ। बस करो, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं उसके घर में आया के तौर पर काम करती हूँ। तो आप अभी भी अकेली हैं? सू जीजी ने कहा था कि वो जीवन भर मेरे साथ रहेंगी। बड़ा होने पर मैं उससे शादी करूंगा। आपके लिए कोई मौका नहीं है। लगता है कि मुझे आपके बड़े होने से पहले उससे शादी करके उसे अपने साथ ले जाना होगा। तुम बच्चे के साथ क्यों मजाक कर रहे हो? मैं एक फोन कॉल लेता हूँ। सू जीजी, आप मेरे पिताजी से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या ये उसकी वजह से है? मैं और जियांग अंकल बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हम अच्छे दोस्त हैं। तो क्या आप उससे शादी नहीं करेंगी? नहीं करूंगी। मैं और वह सिर्फ दोस्त हैं। सू जीजी, मेरा इंतजार करना। चिन चिन, चिन चिन, चिन चिन, तुम कहाँ भाग गए? जल्दी बाहर निकलो। शेन साहब, अभी खबर मिली है आपका छोटा शैतान पड़ोस के मॉल की ज्वेलरी शॉप में है। उसने 5 मिलियन रुपए की हीरे की अंगूठी स्वाइप कर ली है। उसे तुरंत ढूंढो। सू जीजी, चिन चिन, तुम कहाँ भाग गए थे? पलक झपकते ही गायब हो गए थे। सू जीजी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? तुम तो भाग गए, एक पल में ही गायब हो गए और मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तो बस तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। तुम्हारी छोटी आया काफी दमदार है। मालिक, पिताजी, आप कैसे आए? ये सू जीजी के लिए मेरा तोहफा है। छोटे मालिक को ले जाओ। छोटे मालिक, चलिए हम चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। देखना भी बेकार है। मैंने तुम्हारे जैसी कई औरतें देखी हैं। तुम चेन चेन को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। 5 मिलियन की अंगूठी, क्या तुम इसके लायक हो? क्या तुम लायक हो? मुझे नहीं पता था कि चिन चिन मेरे लिए अंगूठी खरीदेगा। अगर उसने खरीदी भी होती तो भी मैं उसे कभी नहीं लेती। क्या सच में? ये तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह है। मैं तुम्हें 1 महीने का और मुआवजा भी देता हूँ। दफा हो जाओ, दोबारा कभी मत दिखना। कृपा करके मुझे एक और मौका दे दीजिए। मुझे सच में इस बात की जानकारी नहीं थी। मुझे मत निकालिए, कृपा करके। लिंगन, तुम उससे भीख क्यों मांग रही हो? जरूर कोई गड़बड़ है। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम पहले जाओ। तुम्हारे सामान को मैनेजर पैक करवा देगा। मुझे सच में इस बात का पता नहीं था। मुझे मत निकालिए। उसने तुम्हारा इतना अपमान किया और तुम अभी भी उसके पास खुद जा रही हो। क्या तुम खुद का अपमान करवाना चाहती हो? जियांग हुआई, तुम क्या कर रहे हो? उसने अभी तुम्हारे साथ इतना कठोर व्यवहार किया और तुम चुपचाप सब सह रही हो। मेरी सू लिंगन कहाँ चली गई जो मैं जानता था? ये मेरा निजी मामला है। तुम्हें मेरे मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों में आखिर क्या हुआ है? क्या यह पैसों की वजह से है? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। शेन साहब ने कहा है, अगर तुम शेन परिवार से अपने दादाजी का इलाज कराना चाहती हो तो तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा शेन परिवार का होना चाहिए। अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है।
डैडी, सू जीजी कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी आया रख दूंगा। डैडी, क्या आपने सू जीजी को निकाल दिया? हाँ। डैडी, आप इतने दबंग कैसे हो सकते हैं? क्या हुआ? क्या तुम्हारी उससे बहुत अच्छी बनती है? हाँ, केवल वही है जिसने मुझे सच्चे दिल से देखभाल की है। किसी ने भी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। डैडी, आप भी अपवाद नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो पैसों के लिए नहीं थी? बस कुछ ही दिनों में 50 लाख। हर कोई तुम्हारी देखभाल करना चाहेगा। ये मैंने अपनी मर्जी से खरीदा है और फिर ये मेरे पैसे से खरीदा गया है। मैं जिसे चाहूँ दे सकता हूँ। आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हारा एकमात्र अभिभावक हूँ। जब तक तुम वयस्क नहीं हो जाते, तुम जितना भी पैसा कमाते हो वो मेरा है। मुझे परवाह नहीं। अगर आप सू जीजी को वापस नहीं लाते हैं तो तुम क्या करोगे? तो मैं लिन रुआयाओ की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दूंगा। मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी। बॉस, क्या आप फिर से इस पर विचार नहीं करेंगे? हो सकता है ये कोई गलतफहमी हो। एक 5 साल का छोटा बच्चा धमकी देना भी जानता है। डैडी, आप मेरा इंतजार करना। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस हद तक जा सकते हो। ये बाप बेटे दोनों इतने जिद्दी क्यों हैं? बॉस, क्या आपको नहीं लगता कि छोटा शैतान कहीं से भाग कर आया है? बॉस, ये अच्छी खबर नहीं है। अभी सभी प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर आ रही है कि मिस लिन एक बच्चे को पीट रही हैं। उसका वीडियो। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो सूलिंगा इनको मुझसे मिलने के लिए कहें, अन्यथा ये सिर्फ एक चेतावनी है। वास्तव में सुधार हो रहा है। तकनीकी विभाग से तुरंत पोस्ट हटाने के लिए कहो। ठीक है। तकनीकी विभाग का कहना है कि बहुत सारी वेबसाइटें हैक हो चुकी हैं। इसमें कम से कम 3 दिन लगेंगे। बॉस, तकनीकी विभाग ने कहा कि इसे हटाया नहीं जा सकता। नहीं तो आपके घर की छोटी आया को वापस बुला लेते हैं। यंग मास्टर, टू लिंगेन आई हैं और वह आपसे एक बार मिलना चाहती हैं। वाह, खुद ही चलकर आ गई। बस, छोटे यंग मास्टर की हैकिंग तकनीक तो दिन ब दिन और भी अच्छी होती जा रही है। देखिए, सिर्फ एक चेतावनी ही इस हाल में है। बात को बढ़ने मत दीजिए। आप पहले कंपनी वापस जाइए। घर के मामले में संभाल लूंगा। ठीक है, तो मैं पहले वापस जाता हूँ। सच में बॉस? निकल जाओ। यह विचार तुमने ही चेन चेन को दिया था। छोटे यंग मास्टर ने मुझसे यह पूछा था कि महिलाओं को कौन से तोहफे पसंद होते हैं, तो मैंने हीरे और गहने बताए। यंग मास्टर, आप गुस्सा मत होइए। यह सब मेरी गलती है कि मैंने ठीक से पूछा नहीं। सू लिंगेन को ऊपर आने दो। यंग मास्टर, अंगूठी खरीदने के बारे में मुझे सच में पता नहीं था। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। तुम और चेन चेन काफी करीब हो। यंग मास्टर, आप फिक्र न करें। अब ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर हुई भी तो आप मुझे निकालेंगे नहीं। मैं खुद चली जाऊंगी। एक इतनी साधारण महिला में उसे इतना क्या पसंद आता है? चेन चेन बेडरूम में है। धन्यवाद यंग मास्टर। भागती तो बड़ी तेज है। निकल जाओ, सब यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। छोटे यंग मास्टर, क्या मैं अभी वापस आई और आपने मुझे तुरंत ही जाने के लिए कह दिया? सू जीजी, तुम आखिर आ ही गए। सू दीदी, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम मेरे जैसा बड़ा सहारा नहीं ढूंढ सकती थी? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, नाहिन कहा था। देखो, मैं अभी तक गई तो नहीं ना।
मैं फिर वापस आ गई हूँ, मुझे माफ कर दो। तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। क्या हुआ? मैं डैडी को धमकी दी कि अगर वो तुम्हें वापस नहीं आने दें तो मैं लिन रोयाओ को पूरी तरह बदनाम कर दूंगा। अब जब तुम आ चुकी हो तो मैं वो वीडियोस डिलीट कर दिया है। तो हम डैडी को धमकी दा, तभी मैं वापस आ पाई हूँ। और नहीं तो क्या, अगर मैं तुम्हें बचाता नहीं तो तुम्हें बहुत पहले ही निकाल दिया गया होता। छोटे मालिक, आप इतने जबरदस्त गाइस हो। इसलिए आइंदा अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मेरे पास आना। देखा है। बॉस, वीडियोस डिलीट कर दिए गए हैं। क्या आपने वो वीडियो देखा था? मैंने एक कॉपी आपके ईमेल पर भेज दी है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ना देखना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। दिखाए, मुझे पता चल गया। चालत वक्त आंखें खुली ना ही रखते क्या? तुमने मेरी ड्रेस गांधी कर दी। क्या फोटो ले रहे हो? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? क्या फोटोग्राफी चल रही है? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? वो औरत बाहर से तो बहुत कोमल दिखती है, लेकिन असल में वो एक जहरीला सांप है। अगर जरा भी लापरवाही हुई तो वो बाहर निकलकर तुम्हें डस लेगी। तुम्हें सावधान रहना होगा। यंग मास्टर, मिस लिन आई हैं। यांझो, छेन छेन उसे इतना नापसंद करता है क्या? इसीलिए क्योंकि वह हमेशा ढोंग कर रही है। यांझो, तुम यहाँ क्यों आई? मैं चेन के लिए नया कंप्यूटर देने आई थी, लेकिन चेन शायद मुझे नहीं देखना चाहता होगा। सामान दे दिया तो मैं अब चलती हूँ। ठीक है, ड्राइवर से कहो कि रास्ते में सुरक्षित रहे। उन्होंने मुझे रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? ठीक है, तो मैं पहले चलती हूँ। जरूर उन्होंने वो वीडियो देख लिया है, मुझे पता ना चले कि ये किसने किया है। यंग मास्टर, ये छोटे यंग मास्टर ने मुझे दिया था, ये आपको वापस। ये वो अंगूठी है जो चेन चेन ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए खरीदी थी। इसे पहन लो। ये अंगूठी लो और बाहर जाओ। मुझे ये बात दोबारा मत कहलवाना। ये चेन ने मेरे लिए खरीदी थी, तो मुझे इसे पहन लेना चाहिए। कहीं चेन नाराज ना हो जाए। तुम कह रही हो कि यांजो ने सुलिंगेन को फिर से वापस बुला लिया? हाँ, छोटी मालकिन। सुलिंगेन, मैंने तुम्हें मौका दिया, तुम क्यों नहीं गई? तो अब मुझ बुरा मत कहना। जो अंकल, सुजीजी कहाँ हैं? सु लिंगयन साहब को दस्तावेज देने के लिए गई हैं। 1 घंटे पहले गई थी। डैडी, आप बिना किसी वजह के सुजीजी से दस्तावेज क्यों भिजवा रहे थे? मैं नहीं किया। सूलिंगाइन, इतनी जल्दी? कहीं ना ऐसा तो नहीं कि सूलिंगेन के साथ कुछ बुरा हो गया? मुयांग, अभी तुरंत सूलिंगेन का पाटा लगाओ। मेरी प्यारी गुड़िया, चलो हम एक शर्मनाक खेल खेलते हैं। ये 50 लाख की हीरे की अंगूठी है। सच में मुझे दे दी? बस आज तुम इसे बर्बाद कर दो। ये अंगूठी तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तुम जो भी हाथ पैर मार रही हो उसका कोई फायदा नहीं है।
तुमने मुझसे दुश्मनी क्यों ली? तुमने मुझे क्यों छेड़ा? भागना चाहती हो? कहाँ भाग रही हो तुम? भागो, भागो तो सही, मैं देखता हूँ। सूलिंगन, ओ सूलिंगन, ये है तुम्हारे इन व्यर्थ की आशाओं का अंजाम। इस मजे का लुत्फ उठाओ सूलिंगन। अरे शेन शाओ, यांझो यहाँ कैसे आ सकते हैं? चलो घर। सूलिंगन, तुम हरामजादी। सूजी जी, क्या आप ठीक है? ठीक हूँ। इसे ठीक कैसे कहा जा सकता है? मैं ठीक हूँ। ये तो बस एक छोटी सी चोट है। शुक्र है तुम्हारे पिताजी समय पर पहुंच गए। चिंचन, दीदी को पहले आराम करने दो। हाँ, सूजी जी को पहले आराम करना चाहिए। बाकी काम मेरे और पिताजी के लिए छोड़ दो। ठीक है। पिताजी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? अपहरणकर्ता ने कहा कि उसे वह अंगूठी पसंद आई जो तुमने उसे दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा। लिन रोयाओ, ये जरूर वही है। सूजी जी को केवल वही निशाना बनाती है। छोटे मालिक, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते। मिस लिन की हैसियत को देखते हुए वह मिस सू को क्यों निशाना बनाएगी? अगर आप विश्वास नहीं करते तो मैं खुद जांच करूंगा। जब मुझे सबूत मिल जाएंगे, मैं निश्चित रूप से उसको नहीं छोड़ूंगा, पूरी औरत को। बॉस, सुलिंगइन के बारे में जो मैंने तुम्हें जांच करने के लिए कहा था, जांच कहाँ तक पहुंची? अभी भी जांच चल रही है। फिलहाल कुछ भी असामान्य नहीं मिला है। उसका और चेनचेन का पितृत्व परीक्षण करवाओ, जल्द से जल्द। कोई समस्या है? नहीं नहीं। बॉस, जो पितृत्व परीक्षण आपने मुझे करवाने को कहा था उसकी रिपोर्ट आ गई है। अंदाजा लगाओ कि परिणाम क्या है। अंदाजा लगाओ क्या है? कहो। बेशक नहीं है। कैसा लगा? क्या तुम खुश नहीं हो नहीं सकता। क्या सच में बॉस उस छोटी दाई को पसंद करते हैं? यह परीक्षण का परिणाम है। उन दोनों की जीन संरचनाएं मेल नहीं खाती हैं। पितृत्व संबंध को खारिज किया जाता है। बॉस, तुम्हारे घर के नौकर आपस में बात कर रहे हैं कि तुम उस छोटी दाई से शादी करने वाले हो। तुम इसे गंभीरता से तो नहीं ले रहे हो? दफा हो जाओ। ये सच में वो नहीं है। हेलो यांझो, क्या तुम आज रात खाली हो? तायान ने एक नया पश्चिमी रेस्टोरेंट खोला है। मैं तुम्हें वहां ले जाकर थोड़ा चखाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर में एक मीटिंग में जाना है। अरे, हमने बहुत समय से साथ में खाना नहीं खाया है। और वैसे भी शेन दादाजी ने ही तो कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। हम सिर्फ कामकाजी संबंध में हैं। तुम्हें दादाजी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो यांझो, सुलिंगन, तुम वापस क्यों आई हो? यांझो, तुम्हारी पत्नी सिर्फ मैं हो सकती हूँ। आओ, आप इसे चखिए, यह बहुत स्वादिष्ट है।
वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। सूजी जी, आप सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अगर आपको ये पसंद है तो अच्छा है, इसे भी चखिए। मालिक, कुछ नहीं, आओ नीचे बैठो और साथ में खाओ। डैडी, क्या यह स्वादिष्ट है? वास्तव में अच्छा है। यदि आप लिन रुओयाओ को कानून के हवाले कर देते हैं तो मैं सूजी जी से रोजाना खाना बनवाऊंगा। सू लिंगिन के मामले का लिन रुओयाओ से कोई लेना देना नहीं है। ये मामला पहले ही पुलिस को सौंप दिया गया है। आप बार बार इसका पीछा करना बंद करो। डैडी, हर कोई ये जानता है कि लिन रुओयाओ ही असली मास्टरमाइंड है। आपने मुझे बहुत निराश किया है। छोटे यंग मास्टर, अब अपने डैडी से लड़ना बंद करो और रुओयाओ मिस को गाली देना भी बंद करो, ठीक है? तुम सच में कितनी मूर्ख महिला हो। वह लगभग तुम्हें मार ही चुकी थी और तुम अभी भी उसका पक्ष ले रही हो। गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही हूँ? क्या तुम एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण परिवार नहीं चाहते? सिर्फ चाहने से क्या होगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि डैडी का चयन इतना खराब है कि उन्होंने एक दुर्भावनापूर्ण महिला को चुना। मैं सभी को बताऊंगा उसका असली चेहरा। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम फिर से कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर दोगे? बॉस, ये अच्छा नहीं हुआ। वुयांग, तुम इतने लापरवाह क्यों होते जा रहे हो? बॉस, मिस लिन फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक पर है। अगर आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम्हें सच में पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। बॉस, क्या ये छोटे यंग मास्टर का काम हो सकता है? जल्द से जल्द लिन समूह को सूचित करो कि वे जल्दी से इस मामले को संभाले। ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो लिस्टिंग को प्रभावित करे। जी। यांजो, 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 तुम्हें क्या हुआ? कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। हाल ही में कोई मुझे लगातार फोन कर रहा है। वे कह रहे हैं कि उनके पास मेरे राज हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं 500 लाख नहीं देती तो वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे राज बस यही है। अगर आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम सच में अपनी औकात भूल जाओगी। हाँ। यांजो, मेरा पुराना स्वभाव वास्तव में थोड़ा आइडियल था और मुझे उन चोर छोटे लोगों से नफरत थी, इसलिए मैंने ये अतिरंजित काम किया। क्या तुम कह रही हो कि जिस लड़की को पीटा गया वो चोर थी? माफ करना यांजो, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैंने लिन समूह को सूचित कर दिया है कि वे जल्दी से इस मामले को संभालें। धन्यवाद यांजो। क्या मैं तुम्हें रात के खाने के लिए बुला सकती हूँ? मुझे पता है कि तुम काम में व्यस्त हो, बस कंपनी के पास ही। थोड़ी देर में एक मीटिंग है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। ठीक है। इतना गर्म? चिन चिन जो अंकल, जल्दी से युवा मास्टर को सूचित करें। जी, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। हाउसकीपर, क्या शेन चेन को कुछ हो गया है? मैं उसे अपनी योजना बर्बाद नहीं करने दे सकती। रुको, मैं लिन रोयाओ के साथ खाने जा रहा हूँ। कोई बहाना बनाकर मुझसे मिलने आओ। ठीक है। पिछली अपहरण की घटना के बारे में
क्या पुलिस के पास कोई खबर है? पुलिस का कहना है कि कोई साथी या समर्थक नहीं था। वह अपहरणकर्ता पहले शेन परिवार में पाइप ठीक करने आया था। सू लिंगेन का फोन नंबर वह उसी समय लिया गया था। उसने तो असल में उस वीडियो को उपयोग करना चाहा था सू लिंगेन को धमकाने के लिए, ताकि वह पुलिस को फोन न करे। ठीक है, मुझे पता चल गया। क्या बात है, युवा मास्टर अभी तक क्यों नहीं लौटे? मैंने तो लोगों को अभी युवा मास्टर को कंपनी में ढूंढने भेज दिया है। बेटा बीमार है और वो नहीं मिल रहा। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन चेन इतना असुरक्षित महसूस करता है। चेन चेन, सू जी। पहले बात मत करो, थोड़ा पानी पी लो। लो, अब कैसा लग रहा है? गले में अभी भी दर्द हो रहा है क्या? क्या कहीं और कोई तकलीफ है? मेरे डैडी कहाँ हैं? तुम्हारे डैडी अभी कंपनी में व्यस्त हैं, अभी वो आ नहीं सकते। ये सच नहीं है। उन्हें जरूर उस बुरी औरत ने फिर से बहका लिया होगा। सू जी, तुम मुझे कभी मत छोड़ना, सुना तुमने? चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर डैडी को मेरी परवाह नहीं है तो जाने दो, आगे से हम दोनों साथ में रहेंगे। सू जी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम क्या मैं इतनी भी आकर्षक नहीं हूँ? अच्छा हुआ उन्होंने काफी शराब पी ली है। इस शराब का असर देर से होता है। आज रात तो मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। यंजो, बॉस, चेन चेन बीमार है। ठीक इसी समय ये सब क्यों हुआ? मैं वापस जाता हूँ। नहीं, अगर तुम चले गए तो मैं इस नशे में हुई गलती का बहाना कैसे बनाऊंगी? मेरा मतलब है, चलो हम दोनों एक साथ चैन चैन को देखने चलते हैं। जरूरत नहीं है, मैं मुयांग से तुम्हें घर छोड़ने को कहता हूँ। मिस लिन, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मिस लिन, आपने अपना बैग नहीं लिया। मैं भी ले लेती हूँ। अब सब कुछ ठीक है। क्या मैंने बॉस को नहीं बताया कि चैन चैन सच में बीमार है? लेकिन सब ठीक होना चाहिए। बॉस को घर पहुंचते ही पता चल जाना चाहिए। इस शराब का असर इतना तेज क्यों है? शैन यंझो, कहीं तुम्हें भी तो बुखार नहीं हो गया? नहीं, ये गर्म नहीं है। ओ, इसने शराब पी है। अपने ही बेटे की बीमारी की परवाह नहीं करता। और शराब पीने के लिए वक्त है। जागो जागो, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। अगर सोना है तो अपने कमरे में जाकर सो। कितना शोर है? तो तुम अब उठो फिर। शेन यांझो, वेल, शेन यांझो। आखिरकार शांति हो गई। मैं यहाँ कैसे आया? तुम कल रात बहुत ज्यादा पी लिए थे। तुमने मुझे कसकर पकड़ लिया था और लात मारने पर भी नहीं छोड़ा। अब तुम्हें यकीन हो गया ना? या फिर छोटे मालिक, क्या आप और कुछ देखना चाहते हैं? आखिरकार मैंने कल रात ऐसा क्या कर दिया था? ठीक है, अब जब तुम जाग गए हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि और लोग देखें और कोई अफवाह फैले। डैडी, आप सू लिंगन के कमरे में क्या कर रहे हैं? तुम ऐसे ही कपड़े पहनकर बाहर क्यों निकल आए हो? कहीं
फिर से बीमार न पड़ जाओ। सू लिंगयन, मेरे डैडी आपके कमरे में कैसे थे? तुम्हारे डैडी कल रात नशे में थे, वह गलती से कमरे में आ गए। वो बड़े वाले बेवकूफ जरूर जानबूझकर आए होंगे। शेन चेन, तुम उसे क्यों डांट रहे हो? उसे कल रात ही तो तेज बुखार आया था। अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो मत करो, लेकिन अब तुम उसे डांट भी रहे हो। अगर वो डर गया तो क्या होगा? चेन चेन, उसे कल रात तेज बुखार था। वह कल तुम्हें बहुत याद कर रहा था। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था। हाँ हाँ, नहीं कर रहा था। अगर मुझे परिणाम पता ना होता तो वे सचमुच माँ और बेटे जैसे लगते। सुजी जी, आप बिना चश्मे के ज्यादा अच्छी लगती हैं। क्या आप अब इन्हें नहीं पहनेंगी? नहीं, बिना चश्मे के मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मालिक, आप छोटे मालिक के कपड़े बदल दें। मुझे भी कपड़े बदलने हैं। ठीक है। शेन यांजो ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। लगता है उसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। दादाजी, यानजो, तुम और रोयाओ आजकल कैसे हो? मैंने हाल ही में रोयाओ के बारे में कुछ बातें सुनी हैं, लेकिन रोयाओ कैसी है यह हम सब जानते हैं। अगर तुम परवाह करते हो तो तुम्हें उसे और ज्यादा दिलासा देना चाहिए। कोई अच्छा दिन देखकर उससे शादी कर लो, देरी मत करो। मैं और माँ हम मेल नहीं खाते। क्या मेल नहीं खाता? अगर यह न भी कहें कि उसने तुम्हें बचाया था तो चेन चेन की बात करो। भले ही चेन चेन उसे अभी भी स्वीकार नहीं करता, उसने चेन चेन के लिए बहुत प्रयास किए हैं। ऐसी अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी? दादाजी, मुझे सोचने का समय दीजिए। सोचने का समय? अगर तुम इसे और आगे बढ़ाते रहे, भले ही वह तुम्हें कितना भी पसंद करती हो, वह निराश हो जाएगी। चूंकि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो कम से कम सगाई कर लो। मैं सू परिवार से बात करूंगा, बस यही फैसला है। दादाजी, मालिक, तुम इतने नशे में कैसे हो गए? इधर आओ, ध्यान से, धीरे धीरे। तो मैं अब चलता हूं। मालिक को क्या हुआ है? उन्होंने ज्यादा पी ली है, उनका पेट दर्द शुरू हो गया है। सूजी, क्या आप मालिक के लिए एक कटोरी हैंगओवर सूप बना देंगे? ठीक है। क्या आप उन्हें थोड़ा ऊपर उठाने में मेरी मदद करेंगे? ठीक है। जाओ मत, हम शादी करेंगे। क्या तुम सपने में किसी और को समझ रहे हो? एक मिनट, क्या आपको मेरी और मदद की जरूरत है? आप जाकर आराम कीजिए। आपका धन्यवाद। पता नहीं मालिक नशे में बड़बड़ा रहे हैं या सपना देख रहे हैं। मैं सू लिंगिन का सपना कैसे देख सकता हूँ? क्या चेन चेन अभी तक उठा नहीं है? छोटे मालिक को मिस सू उसे पतंग उड़ाने के लिए ले गई हैं। पतंग उड़ाना?
कहाँ गए? शेन समूह के नए खुले रिसोर्ट में। लेकिन मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मिस सू छोटे मालिक का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगी। धीरे दौड़ो, पैरों का ध्यान रखना। डैडी, आप यहाँ कैसे आए? जाहिर है तुमसे मिलने आया हूँ। क्या डैडी को काम सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? जब भी मैं उन्हें मेरे साथ खेलने के लिए कहता हूँ, वो मना कर देते हैं। तो क्या डैडी अब मेरे साथ खेलेंगे? तुम क्या खेलना चाहते हो? पतंग। मैंने और सू जीजी ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो उड़ी नहीं। लाओ, मुझे दो। इधर आओ लिंगई, पतंग पकड़ो और मेरी ताल पर चलो। जब मैं कहूँ तब तुम छोड़ना। वो अचानक इतनी आत्मीयता से मुझे क्यों बुला रहा है? ठीक है। 3, 2, 1। लो बच्चे, वह उड़ गई। धीरे दौड़ो, कहीं गिर न जाना। पसीना पोंछ लो। मेरे दिल में कुछ अजीब क्यों लग रहा है? ये जरूर कल रात के सपने का असर है। आज खेलने में मजा आया? बहुत मजा आया। अगली बार फिर आएंगे, ठीक है? लगता है बारिश होने वाली है। कोई बात नहीं, हम जल्दी करते हैं। हमें समय पर पहुंच जाना चाहिए। यंग मास्टर, आपकी कार कहाँ पार्क है? चैन चैन को मुझे दो, मैं आता हूँ। सू जीजी, आपको ठंड लग रही है क्या? नहीं लग रही। पहले हम घर चलते हैं। चलो। यंग मास्टर, मैं। सू जीजी, क्या आपको सर्दी हो गई है? हो सकता है। मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। हम। सू जीजी, क्या तुम ठीक हो? जल्दी उठो, मुझे डराओ मत। सू जीजी, सू जीजी। उसे क्या हुआ? सू जीजी बेहोश हो गई हैं। शायद उसे जुकाम हो गया है। वह बिना चश्मे के ज्यादा अच्छी लगती है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। युवा मालिक, मिस सू ने दवा ले ली है, उन्हें जल्द ही होश आ जाना चाहिए। मैं हमेशा उसके बारे में क्यों सोचता हूँ? सू जीजी, क्या तुम्हारा बुखार थोड़ा कम हुआ? हम मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। एक बार सोकर उठने से सब ठीक हो जाता है। चलो चलो नीचे जाकर खेलते हैं। हम। मिस लिन, आप इस समय क्यों आई हैं? छोटे मालिक घर पर नहीं हैं। तो क्या आप जानती हैं कि वह कहाँ गए हैं? ये बुरी औरत फिर से आ गई। तुम मेरे पिताजी को क्यों ढूंढ रही हो? तुम्हारे जैसी दुर्भावनापूर्ण औरत को वो तुमसे शादी नहीं करेंगे।
तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो। चंचेन, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिताजी मुझसे जल्द ही सगाई करने वाले हैं। आज असंभव। मेरे पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि वो तुमसे शादी नहीं करेंगे। चंचन, मुझे पता है कि तुम्हें अपने पिताजी को दूर जाने देने का मन नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने पिताजी की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हें थोड़ी भी अक्ल है तो यहाँ से दूर चली जाओ। कहीं ऐसा न हो कि सगाई के बाद रिश्ता टूट जाए, तब तुम्हारा ही अपमान होगा। ये परसों मेरे पिताजी का जन्मदिन है। जब यांझो वापस आए, क्या आप उन्हें ये 2 निमंत्रण पत्र देने में मेरी मदद कर सकते हैं? जी, मैं छोटे मालिक को दे दूंगा। यांझो, परसों पिताजी का जन्मदिन है, तुम्हें जरूर आना है। शू जीजी, थोड़ी देर में तुम एक सुंदर पोशाक पहन लेना और मेरे साथ चलना। मैं तो सिर्फ एक दाई हूँ, इतना सुंदर पहनकर क्या करूंगी? मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम नहीं बदली तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं जाकर बदल लेती हूँ। परी दीदी, तुम सच में परी दीदी हो। बहुत सुंदर। क्या तुम अपने चश्मे उतारोगी? नहीं, अगर मैं चश्मा उतार दूंगी तो मुझे दिखाई नहीं देगा। सच में उतार दिया और शेर लाओयेजी ने पहचान लिया तो क्या होगा? चेन चेन कहाँ है? वह वहाँ कुछ खा रहा है। उसके बगल में वह औरत असल में कौन है? चेन दादाजी। वह औरत चेन चेन की नई दाई है। चेन चेन उसे बहुत पसंद करता है और कहता है कि जब वो बड़ा होगा तो उससे शादी करेगा। ये औरत, क्या ये कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है? बच्चों की बात मासूम है, बड़े होने पर वह भूल जाएगी। तो तुम उस पर अच्छी तरह नजर रखना। उस आया को मत देना कि वह कोई गलत विचार मन में लाए। समझ गया। रोया, तुम यांझो से मिलने आई हो, है ना? मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। यांझो, यांझो, रोयाओ का अच्छे से ध्यान रखना। यांझो, तुम आए, मुझे सच में बहुत खुशी हुई। अगर मैं अभी नहीं गया तो वह बुरी औरत डैडी से चिपकी रहेगी। सू जीजी, मैं जरा अपने डैडी से मिलकर आता हूँ और मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। तो फिर तुम कोई गड़बड़ी मत करना, ठीक है? ठीक है। माफ करना, मैं इसे पोंछ देता हूँ। जियांग हुआई, मैं खुद ही कर लूंगी। मुझे इसे साफ करने दो। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ये सूख जाएगा। फिर से वही। इसे पहन लो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझे बता सकते हो। मैं पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। तो तुम किसके लिए कर रहे हो? लिंगाइन, मैं जानता हूं कि उस घटना के बाद क्या हुआ था। तुमने बहुत संघर्ष किया है। अगर तुम्हें कोई भी मुश्किल है तो बस मुझे बता दो। मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मैं अब बहुत अच्छी तरह से रह रही हूँ। मेरा हमेशा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। अगर भविष्य में
मुझे वास्तव में कोई बड़ी परेशानी होती है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, मेरे प्रिय पुराने दोस्त। हम इतने लंबे समय से दोस्त हैं, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम मुझे नहीं बताओगी? जब से वह भयानक घटना हुई है तुम एक बार भी मेरे पास नहीं आई हो। तुमने सब कुछ अकेले संभाला है। चाहे अतीत में जो कुछ भी हुआ हो वह बीत चुका है, जो बीत गया वह बीत गया। जियांग हुआई, सुनो, तुम्हारा धन्यवाद। सू लिंगेन का शराब का नशा अब चढ़ने वाला है, उसे भागने नहीं देना। यंजो, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। क्या आपके पास हाल ही में समय है? हम सगाई के कपड़े देखने साथ चलते हैं। मेरे पास समय नहीं है। और सगाई की बात, मैं सहमत नहीं हूँ। यंजो, आपके कहने का क्या मतलब है? सगाई के बारे में क्या हमने पहले ही फैसला नहीं कर लिया था? मेरे पिताजी बस घोषणा करने वाले हैं। मेरा एक बेटा है, आप बेहतर विकल्प के लायक हैं। मुझे परवाह नहीं है यांशो, अगर आप मेरे और चेन चेन के रिश्ते की वजह से ऐसा कह रहे हैं। मुझे विश्वास है जब तक मैं ईमानदारी से प्रयास करती हूँ चेन चेन मुझे स्वीकार कर ही लेगा। इसके अलावा बुजुर्ग, वह हमारी सगाई समारोह का इंतजार कर रहे हैं। आप बेहतर चुन सकती हैं। मुझे सू लिंगेन को भगाने का कोई तरीका सोचना होगा। आप मेरे साथ टॉयलेट चलें। जल्दी करें, मैं अब और रोक नहीं सकता। ये लड़का आज इतना बदला हुआ क्यों है? ठीक है, चेन चेन की सुनो। तुम कल से अलग क्यों दिख रहे हो? क्या वह शेन यांझो की बात कर रही है? लिंगेन, क्या तुम शेन यांझो की वजह से शेन परिवार में नौकरानी बनने आई हो? बिल्कुल नहीं। शेन? शेन? वो कौन है? जाओ मत। मेरे प्रिया, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। प्रिया? यह प्रिया कौन है? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। क्या कर रही हो? सू लिंगेन, सू लिंगेन। बहुत गर्मी है। तुम लोग क्या कर रहे हो? शेन शॉ अपनी नौकरानी की कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहे हैं। मिस लिन के साथ आपके रिश्ते को देखते हुए आप नौकरानी को इस तरह गले लगाकर दूर ले जा रहे हैं, यह शायद ठीक नहीं है। दफा हो जाओ। एक गिलास शराब से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या जियांग हुआई ने उसे कोई दवा दी? मत जाओ। चेन चेन, तुम कमीने बच्चे, तुम मुझे तुरंत बाहर निकालो वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी।
बुरी औरत। ये सब तो मैंने तुमसे ही सीखा है। शेन चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? शेन चेन, मुझे जल्दी बाहर निकालो। मुझे जल्दी बाहर निकालो। क्या अभी तक रुओयाओ और शेन यांझो नहीं मिले? तुम बताओ, इतना अच्छा सगाई की घोषणा करने का मौका बेकार चला गया। ये दोनों बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या वे अभी तक नहीं आए? मेरी सौतेली माँ बनने की इच्छा है तुम्हें, अगले जन्म में आना। मैं यहाँ कैसे? वो बहुत जल्दी भागी। मैं तो चाहता था कि वो जिम्मेदारी ले। आओ। सू जीजी, कुछ दिनों में हम बाहर घूमने चलते हैं। बाहर घूमने? इन 2 दिनों में बाहर बहुत भीड़ होती है। इसमें क्या मजा है? हम इस जगह घूमने चलते हैं। तुम पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो? नहीं, तुम्हें अपने पिताजी से पूछकर अनुमति लेनी होगी। मैं तुम्हें खुद नहीं ले जा सकती। क्या पूछना है तो बेझिझक पूछ लो। तुम लोग पहाड़ चढ़ने जा रहे हो। क्या हुआ? ठीक है, ज्यादा सूजन नहीं है, इसे ठंडे पानी से धो लो। तुम्हारा और चेन चेन का पहाड़ चढ़ने जाना मैंने मान लिया है, लेकिन मैं भी साथ चलूंगा। मुझे डर है कि रास्ते में असुरक्षित हो सकता है। मैं निश्चिंत नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं चढ़ाई का सामान तैयार करती हूँ। सू जीजी, इतना सारा सामान क्यों ले जा रही हो? क्या ये इसलिए नहीं है कि कहीं जरूरत पड़ने पर कम ना पड़ जाए? क्या पहाड़ों पर नहीं खरीद सकते? हम पहाड़ पर रात नहीं गुजार रहे हैं। टेंट ले जाने की जरूरत नहीं है। ओह। बैग मुझे दो। बैग। पिताजी, ये तो कमाल हो गया। आपको भी आखिरकार होश आ गया। हेलो मुयांग, क्या हाल है? ओह, ठीक है, जान गया। लिंगेन, तेरी, क्या वो ठीक हो जाएगी? डॉक्टर साहब, क्या वो ठीक है? अब सब ठीक है।
ये अच्छी बात है। अब सब ठीक है। सुलिंगाइन, लगता है कि दुर्घटना के कुछ समान दृश्यों ने आपके मस्तिष्क को उत्तेजित किया है, जिससे आपको कुछ यादें वापस मिल गई हैं। जहां तक बाद की यादों की बात है, वे भी धीरे धीरे वापस आ जाएंगी, लेकिन शुरुआती दौर की जो भ्रमित कर देने वाली यादें हैं, वे आपको उलझन में डाल सकती हैं। सुलिंगाइन, क्या हम पहले एक दूसरे को जानते थे, या फिर सुलिंगाइन, क्या हम पहले कभी मिले हैं, या लेकिन शुरुआती दौर की उलझी हुई यादें आपको भ्रमित कर सकती हैं। यादों का भ्रम। मैं अभी भी जिंदा हूँ। चैन चैन, हिले मत। चैन चैन, ठीक है, तुम हिलना डुलना मत। तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है। क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? कुछ भी चलेगा। तो मैं किसी को तुम्हारे लिए थोड़ी दलिया बनाने के लिए कहता हूँ। हम यंग मास्टर, क्या आप वापस नहीं जा रहे हैं? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब से पिछली बार तुम खून से लथपथ मेरे सामने पड़ी हुई थी, तब से वापस आने के बाद मुझे हमेशा सपने आते हैं। क्या हम पहले सच में एक दूसरे को जानते थे? नहीं जानते थे। कहीं उसे सच में याद तो नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता था। मैं कहना चाहता था, लिंगिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यंग मास्टर, मुझे तुमसे प्यार है। यंग मास्टर, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे अचानक से तुमसे प्यार नहीं हुआ है। दरअसल तुम ये महसूस कर सकती हो, है ना? तुम्हें लिन रोयाओ के साथ मेरी सगाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही दादाजी से बात कर रहा हूँ कि सगाई को कैसे तोड़ा जाए। यंग मास्टर, मैं सिर्फ एक आया हूँ। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। रुको, सुपरिवार तो पहले से ही दिवालिया हो चुका है। शेन लाओये जी तुमसे मिलना नहीं चाहते। कृपया वापस जाओ। शेन परिवार की ऐसी दहलीज पर मुझ जैसी लड़की अपनी मर्जी से किसी भी तरह से नहीं आ सकती। यंग मास्टर, मैं तुम्हारे घर में वास्तव में सिर्फ छोटे यंग मास्टर की देखभाल करना चाहती हूँ। मुझे पता चला। यंग मास्टर, मैं थोड़ी थक गई हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ। तुम अच्छी तरह से आराम करो। 5 साल पहले जिस आदमी ने मुझे छोड़ा, वो 5 साल बाद मुझसे कहता है कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। कितना हास्यास्पद है। गुलाबों की तुलना में मुझे तो सच में मुझे सूरजमुखी ज्यादा पसंद है। अगली बार तुम मुझे सूरजमुखी भेजना। ठीक है। क्यों? मालिक, सुलिंगाइन ने कहा कि वो इस्तीफा देना चाहती है। क्या? तुम कहाँ जा रही हो? मैं किसी काम से पहले। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। क्या मेरे पिताजी ने तुम्हें डांटा है या क्या वह तुम्हें भगाना चाहते हैं? नहीं। तो तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? चिन चिन,
अगर ऐसा है तो क्या हम दोनों एक साथ बाहर रहने जा सकते हैं? हाँ, मैं वैसे भी यहाँ और नहीं रहना चाहता था, तो चलो हम साथ चलते हैं। चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जरूर तुम्हारा पालन पोषण कर सकता हूँ। ठीक है। चेन चेन, और पिताजी, मैं अपना सामान पैक करने जा रहा हूँ। पिताजी, तुम क्या करने वाली हो? मालिक, मैं बाहर जाकर रहना चाहती हूँ और छोटे मालिक भी मेरे साथ बाहर जाकर रहना चाहते हैं। ये असंभव है। हम बाहर क्यों नहीं रह सकते? चलो हम अपना सामान पैक करते हैं। ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। छोटे यंग मास्टर, अगर तुम्हें उसकी चिंता है तो तुम यही रुको। मालिक, मैं अपना इस्तीफा आपको ईमेल कर दूंगी। मेरी तनख्वाह का हिसाब बस मैंने जितने दिन काम किया है उस हिसाब से कर देना। क्या तुम वाकई जाना चाहती हो? क्या ये उन बातों की वजह से है जो मैंने कल कही थी? मालिक, मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में बुरा भला कहें, और नहीं मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे किसी और के विवाह में दखल देने वाली तीसरी इंसान समझे। कोई ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन मालिक, मुझे आपसे प्यार नहीं है। छोटे यंग मास्टर, क्या आप बस एक निवाला खा लेंगे? बस एक निवाला। नहीं, अगर आप मुझे सूजी जी से मिलने नहीं देंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये अभी भी नहीं खा रहा है। छोटे यंग मास्टर मिस सू को बुलाने की जिद कर रहे हैं। क्या सुलिंगन अभी भी नीचे है? शायद है। वह आज सुबह से आस पास ही घूम रही थी। उसे छोटे यंग मास्टर की जरूर चिंता हो रही होगी। तो उसे जाने दो। पता नहीं इसने ये रोना और हंगामा करना किससे सीखा है। तो मैं अभी छोटे यंग मास्टर को बताने जाता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगा। सूजी जी, चेन चेन, मैडम, ये अपार्टमेंट आपको कैसा लगा? 2 बेडरूम, 1 हॉल, आपकी महिला और बच्चे के रहने के लिए एकदम सही है। चेन चेन, क्या तुम्हें ये पसंद है? ठीक है। ये कितने का है? 1 महीने का 4800, बिजली का बिल अलग से, प्रति यूनिट 50 पैसे, 1 जमा और 3 महीने का एडवांस। क्या यह ठीक रहेगा? इतना महंगा? क्या ये थोड़ा सस्ता हो सकता है? ये अपार्टमेंट, क्या ये ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ग मीटर का ही होगा, है ना? ये एक केंद्रीय इलाका है, यहाँ की कीमतें पहले से ही बहुत सस्ती मानी जाती है। सूजी जी, क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? आप मेरा ही कार्ड इस्तेमाल करें। एक बच्चा कहाँ इतना पैसा रख सकता है? अरे ये तो ब्लैक कार्ड है। जरूर, बिल्कुल हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं, मेरे पास भी पैसे हैं। मेरे डैडी ने कहा था इस कार्ड के पैसे, हम इस पैसे को जैसे चाहें वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती। माफ करना, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। ठीक है। वह ग्राहक जिसे तुम अभी संभाल रहे हो, क्या उसका उपनाम सू है? क्या आपको ये सेट पसंद है? ठीक है। सोनोशी, अरे सोनोशी, अगर सब कुछ ठीक है तो हमें आज ही कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर देने चाहिए। आज हमारी कंपनी की सालगिरह है और किराए के लिए मुफ्त लकी ड्रॉ है, जिसमें 1 साल तक का किराया माफ हो सकता है। सच में? हाँ, यह बिल्कुल सच है।
मैं एक कानूनी कंपनी से हूं, मैं आपको धोखा क्यों दूंगी? मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। बहुत बहुत बधाई। हम भविष्य में आपका 1 साल का किराया भरेंगे। आप आराम से रह सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। चैन, 1 साल का किराया, ये तो बहुत ही किस्मत की बात है। थोड़ी देर में क्या खाना है? हम सब कुछ तुम्हारे लिए सुपरमार्केट से खरीदेंगे। ठीक है। शेन साहब, जो काम आपने करने को कहा था वो हमने पूरा कर दिया है। ये उस अपार्टमेंट के सभी खाली घरों के कॉन्ट्रैक्ट हैं, मिस सू के सेट को मिलाकर कुल 11 सेट। शेन साहब, अगले सहयोग की उम्मीद है। मैनेजर, सच में शेन समूह है। उन्होंने एक ही बार में 11 घर खरीद लिए और वह उन्हें किराए पर भी नहीं दे रहे हैं। जब तक शेन समूह जैसा धन का देवता हमारे साथ है, हमें दिवालियेपन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वैसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से कह देना, अगर मिस्सू को कोई समस्या होती है तो तुरंत उसका समाधान करना है। धन के देवता की प्रिय व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत मत करना। आप निश्चिंत रहें, मैं अभी जाता हूँ। क्या ये स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट है। तो मैं भी एक निवाला खा लेता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तुम मेरे बेटे को ले गई और उसे घर में अकेला छोड़ दिया। मैं एक साक्षात्कार के लिए गई थी। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैंने चेन को ब्लैक कार्ड दिया है। जरूरत नहीं है, मेरे हाथ पैर हैं। मैं खुद को और चेन को पाल सकती हूँ। सूजी जी, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये मेरे पापा ने घर के बावर्ची से बनवाए हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए खासकर एक हिस्सा भेजा है। मैं जानता हूँ कि तुम तला हुआ खाना नहीं खाती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पास्ता लाया हूँ। खाओ। सूजी जी, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या तुम सूजी जी को पसंद करते हो? क्या आप सूजी जी को पसंद करते हैं? चेन, तुम सूजी जी को बहुत पसंद करते हो, है ना? चलो, उन्हें अपनी माँ बना लो, कैसा रहेगा? नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं चेन से बात कर रहा था। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ठीक है, तो मैं पहले रसोई में जाकर सफाई कर लेती हूँ। चेन, अगर वह तुम्हारी मम्मी बन जाती है तो वह हमारे घर में आसानी से रह पाएगी और तुम्हें उससे दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। क्या ये अच्छा नहीं होगा? नहीं, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। मुझे ये रिश्ता जल्द से जल्द खत्म करना होगा। रात के खाने के बाद तुम और तुम्हारे पिता क्या फुसफुसा रहे थे? सूजी जी, क्या तुम मेरे पिता को पसंद करती हो? चलो,
घर चलते हैं। दरअसल मेरे पिता काफी अच्छे हैं। अगर सू जीजी तुम मेरी माँ बन जाओ तो बहुत अच्छा होगा। चिंता मत करो, वह जिससे भी शादी करे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या मजा आया? हाँ, मजा आया। लिंगेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चेन को घुमाने लाई थी। मैंने सुना कि तुमने शेन परिवार छोड़ दिया है, फिर भी तुम इस बच्चे की आया क्यों बनी हुई हो? मेरे अपने कारण हैं। वह सुनो, मैं कल जिंगशी वापस जा रहा हूँ। कल? तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अगर तुम सच में चाहो तो मेरे साथ जिंगशी वापस चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। जरूरत नहीं है। सू जीजी, तुमने कहा था कि तुम जीवन भर मेरे साथ रहोगी। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तुम लोग आज कहाँ गए थे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रात का खाना खाने। तो फिर घर जाइए और बावर्ची से अपने लिए बनवाइए। मैंने आज सब्जी नहीं खरीदी और बहुत देर हो चुकी है। बहुत दूर है। डैडी, आप भूखे ही रहेंगे। कुछ लोग पहले ही दूसरे आदमी के साथ खाना खा चुके हैं। आपको कौन पूछता है कि आप भूखे हैं या नहीं? आपने भी कम नहीं खाया है। मास्टर, मैं और चेन आज बाहर खाना खाकर आए हैं। इससे बेहतर है कि हम वापस चले जाएं। बहुत दूर है और मुझे अभी भूख लगी है। आओ चेन। तुम लोग आज किसके साथ खाना खाने गए थे? और कौन हो सकता है? वही जियांग उपनाम वाला। लगता है सू लिंगेन का जांग उपनाम वाले से अच्छा रिश्ता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। क्यों सावधान? सावधान, वह उसे छीन कर ले जाए। असंभव। क्यों असंभव है? जियांग हुआई का परिवार, रूप और पृष्ठभूमि बहुत अच्छे हैं। सू लिंगाइन केवल 20 साल की है। वह अविवाहित है। अगर वह मोहित हो गई, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो अपने पूर्व नियोक्ता के बेटे को लेकर जिंगशी वापस जाएगी? उसने मुझसे वादा जरूर किया था, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। क्या तुम सच में मानते हो कि एक अकेली महिला एक अनुभवहीन बच्चे को अपने साथ लेकर जिंदगी भर शादी नहीं करके रहेगी क्या? मुझे परवाह नहीं। उसने कहा था कि वह मुझे नहीं छोड़ेगी। आओ बच्चे, इधर आओ। पापा तुम्हें एक तरीका बताते हैं जो तुम्हें चिंताओं से मुक्त कर देगा। सुनना चाहते हो? मैं चाहता हूँ। उसे अपनी माँ बना लो। इस तरह वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी और नहीं जियांग उपनाम वाला उसे ले जा पाएगा। क्या सच में डैडी को सू जीजी को पटाने में मदद करनी है? क्या हमें यही खाना जरूरी है? सू जीजी, मुझे टॉयलेट जाना है। तुम पहले अंदर जाओ। नमस्ते। क्या आपने दोपहर के लिए सीट रिजर्व की थी? कृपया मेरे साथ आएं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाल के दिनों में मुझे ये वाक्य कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना? चेन ने तुम्हें बताया नहीं होगा, है ना? आज का खर्च मेरी तरफ से है। बैठो। शायद मुझे चेन को देखने जाना चाहिए। कहीं उसे टॉयलेट में कुछ हो ना जाए। ये मैंने ही चेन से तुम्हें झूठ बुलवाया था। असल में मैं तुम्हें डेट पर बुलाना चाहता था, परंतु मुझे यह डर सता रहा था कि तुम शायद आओगी नहीं। मुझे चेन के साथ ही रहना चाहिए। और उसने अभी भोजन भी तो नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैं उसे भूखा नहीं रहने दूंगा।
गुयांग उसके साथ है। मुझे लगता है कि मेरे लिए उसके साथ रहना बेहतर है। अगर तुम मेरे साथ खेल रहे हो तो मेरे पास इतना समय नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक क्षणिक सनक में तुम्हारे साथ खेल रहा हूं? क्या ऐसा नहीं है? आप शेन समूह के एक सम्मानित सीईओ हैं। आपके पास किस तरह की महिला नहीं है? अगर ये बस एक पल की सनक नहीं होती तो क्या आप मुझे पसंद करते? सु लिंगेन, कभी कोई ऐसी महिला नहीं रही जो मुझे बस एक पल की सनक दे सके। आप पहली हैं। आपकी बातों पर मुझे एक शब्द का भी विश्वास नहीं है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। डैडी, डैडी, मैंने आपकी कितनी मदद की, फिर भी आप सू जीजी को क्यों नहीं मना पा रहे हैं? तो तुम मुझे बताओ, डैडी को तुमने उन्हें कैसे पटाया था? मुझे नहीं लगता कि मैंने उन्हें पटाया था। वह हमेशा से मुझे पटा रही हैं। क्या मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं? सू जीजी ने कभी महसूस नहीं किया है एक परिवार का साथ में फिल्म देखना। ये कितना अच्छा है। मुझे टॉयलेट जाना है। जाओ। शाओ, आप हम फिल्म देख रहे हैं। शेन यांझो, फिल्म देखो। तुम मेरा हाथ छोड़ दो। मैं जाकर चेन चेन को देखती हूँ। अगर तुम अभी वहां गई तो मैं जाकर उससे तुम्हारी बुराई करूंगा। जल्दी देखो। ओह, यह सचमुच सो गया है। अरे, तुम जागो। पता नहीं ये कितने दिनों से सोया नहीं है। फिल्म खत्म हो गई है। मैं कैसे सो गया? खत्म हो गई। तुम्हारा फोन अभी भी बज रहा था। यांजू, मैं सगाई तोड़ने के लिए कभी सहमत नहीं होंगी। तो तुम अब अपना हाथ कब छोड़ोगे? क्या तुम्हें मेरे ऐसा करने से खुशी नहीं हुई? हाँ, बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तो मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें खुशी हो? तो आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ? शेन यांजो, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? हम दोनों मूल रूप से दो अलग दुनिया के लोग हैं। हम अभी साथ नहीं रह सकते और भविष्य में इसका कोई परिणाम भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कुछ भी असंभव है। तुमने ही मेरे लिए अपने दिल में एक रक्षा रेखा खींच ली है। हमारे बीच केवल ये एक ही खाई नहीं है। अगर हम इससे पार भी कर लें तो भी और भी बहुत सारी हैं। वे घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। इसलिए कृपया भविष्य में ऐसा और न करें। सु लिंगेन, मुझे याद है तुम पहले इतनी वाकपटू नहीं थी। क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया है? सबसे पहले सगाई खत्म करनी होगी। दादाजी, हमें फिर से बात करनी चाहिए। मिस लिन,
क्या आप मुझसे कुछ चाहती हैं? मिसू, तुम्हारे जैसी महिलाओं को मैंने बहुत देखा है। तुम यांझो को जाने नहीं दे रही हो। क्या यह सिर्फ पैसों के लिए नहीं है? अब मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम हाइशी छोड़कर चली जाओगी और कभी वापस नहीं आओगी। मिस लिन, मैं ये चेक स्वीकार नहीं करूंगी। मैं हाइशी छोड़कर नहीं जा रही हूँ। सुलिंगन, तुम मेरी उदारता का फायदा मत उठाओ। मिस लिन, मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? सुलिंगन, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर चेन को पता चला कि उसकी असली माँ एक ऐसी इंसान है जिसने 1 या 2 लाख नकद के लिए उसे बेच दिया था, तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या सोचेगा? उसे कैसे पता चला? मैं नहीं समझती कि तुम क्या कह रही हो। तुम मूर्ख बनने का नाटक मत करो सुलिंगन। उस साल तुमने सु परिवार के बारे में जो छिपाया था और यांझो को बहकाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए थे। मैंने नहीं किया। तुम्हारे ना कहने से क्या सच हो जाएगा? सुलिंगन, अगर तुम्हें थोड़ी भी समझदारी होती तो तुम्हें 5 साल पहले की तरह पूरी तरह से गायब हो जाना चाहिए था। अगर यांझो को ये बात पता चली, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम पर विश्वास करेगा? वह निश्चित रूप से नहीं करेगा। 5 साल पहले उसने विश्वास नहीं किया था, तो अब वो कैसे करेगा? और सुनो चेन की बात, अगर उसे पता चला कि उसकी सगी माँ पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली औरत है, तो उसे कैसा महसूस होगा? क्या वह पूरी जिंदगी भर किसी के सामने सिर उठा पाएगा? तुम चेन को मत बताना। मैं कोई दानदाता तो नहीं हूं। मैं चली जाऊंगी। मैं शेन यांझो को पूरी तरह छोड़ दूंगी और चेन को भी। तुम्हारी और शेन यांझो की शादी के बाद तुम चेन की एकमात्र मां बनोगी। सुलिंगन, तुम जो कह रही हो उस पर कायम रहना, नहीं तो मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हारे बेटे को जिंदगी भर सिर न उठा पाने देने के। तुम सगाई तोड़ रहे हो क्या? ये उस सू नाम की आया के लिए है? मुझे पता ही था वह कोई शरीफ औरत नहीं है। मैं उसे पसंद करता हूँ। उसने शक से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया? तो फिर चेन अभी भी उसके साथ क्यों है? 5 साल गुजर गए हैं, तुम्हें अभी भी कोई सबक क्यों नहीं मिला? क्या तुम चेन की माँ की गलती भूल गए हो? चेन की माँ की बात करें तो दादाजी, आपने मुझे बताया था कि उस समय वो जानती थी कि मेरी शादी हो चुकी है, फिर भी उसने मेरा पीछा किया और बाद में क्योंकि वह शेन परिवार में शादी नहीं कर पाई, इसलिए उसने चेन को बेच दिया। क्या ये बातें जो आप कह रहे हैं सच है? क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? हेलो डैडी, क्या आपने सू जीजी को भगा दिया है? क्या सुलिंगन गायब हो गई? आप घबराओ मत, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। दादाजी, क्या ये आपने किया था? मैंने नहीं किया। क्या वो खुद ही चली गई थी? चेन पिताजी, ये लिन रुओयाओ है। क्या? सू जीजी के गायब होने से पहले उसने लिन रुओयाओ से मुलाकात की थी। लिन रुओयाओ? क्या लिन रुओयाओ घर पर है? मैडम, वो चेन यांझो, तुम लोग यहाँ कैसे आए? बूढ़ी औरत, तुमने सू जीजी को कहाँ छिपा दिया है? वो क्यों गायब हो गई?
क्या सू लिंगन तुम्हारी दाई नहीं थी? वो गायब हो गई है। तुम और सू लिंगन, तुम लोग आखिरी बार कॉफी शॉप में मिले थे। तुम लोगों ने क्या बात की थी? इन्हें कैसे पता चला? क्या सू लिंगन ने इन्हें बता दिया? बस मैंने देखा कि चेन चेन उसे इतना पसंद करता है, इसीलिए मैंने उससे कुछ तरीके पूछे थे। ढोंग मत करो। अगर तुम नहीं बताओगी कि सूजी जी कहाँ है तो मैं तुम्हारी सारी काली करतूतें सामने लाऊंगा, ताकि सब जान जाए तुम्हारा जहरीला असली चेहरा। शेन शियाओ शाओए, क्या मेरी बेटी तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं है? तुम क्यों उसे इतना परेशान कर रहे हो? यांजू, पिताजी, पिताजी, पिताजी। यांजू, सू लिंगन, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? सू लिंगन में ऐसी क्या खास बात है? वो तुमसे सचमुच 1000 गुना और 1,00,000 गुना बेहतर है। क्या तुम ठीक हो? इस बच्चे को क्या हो गया है? रोयाओ, तुम जिस सू लिंगन की बात कर रही थी वो क्या मामला है? सू परिवार वाली तो वापस नहीं आ गई है? माँ, चिंता मत करो। भले ही उसे पता न चले, और अगर पता चल भी जाए तो क्या होगा? ये एक सामान्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है। जो सक्षम नहीं है उन्हें पीछे हटना होगा। सही कहा। सू लिंगन को खोज कर निकालो, मैं उससे मार डालूंगी। डैडी, क्या आप ठीक हैं? क्या डॉक्टर ने अभी आपको नहीं बताया? दादाजी, परदादाजी। यांजो, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? उस बुरी औरत माँ ने मुझे धक्का दिया था। डैडी मुझे बचाने के लिए सिर के बल गिरे। सू लिंगन आखिरी बार लिन रोयाओ से मिली थी। हम उसके ठिकाने के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन लिन फोरेन को लगा कि चेन चेन रोयाओ को तंग कर रहा है, तो उन्होंने चेन चेन को धक्का दे दिया। उसके बाद वही हुआ जो चेन चेन ने बताया। फिर वही आया। वह चली गई तो चली गई। बहुत लोग शेन परिवार में आया बनना चाहते हैं, फिर भी तुम अपनी मंगेतर से सवाल पूछने चले गए। क्या तुमने लिन परिवार की भावनाओं के बारे में सोचा? दादाजी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह चेन चेन की माँ है और मेरी पत्नी भी है। सूजी जी मेरी माँ है। तुम्हें याद आ गया? हाँ, मुझे सब याद आ गया है। डैडी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सूजी जी मेरी माँ कैसे हो सकती है? आपकी मम्मी से शादी करने के बाद एक कार दुर्घटना के कारण मेरी याददाश्त पूरी तरह से चली गई थी। जहां तक आपकी मम्मी की बात है, वो क्यों नहीं चाहती कि हम उन्हें पहचाने? शायद हमें अपने परदादाजी से ही पूछना होगा। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या तुम मुझे ही दोष दे रहे हो? उस औरत ने सू परिवार की सच्चाई छुपाई और उसने शादी के लिए धोखा देने के लिए घटिया चालें चली। मैंने तुमसे ही उससे रिश्ता तोड़ने को कहा था, तो क्या यह मेरी गलती है? सू परिवार की स्थिति के बारे में मुझे पहले से ही पता था। मैं ही था और दादी ही थी जिन्होंने आपसे ये छुपाया। तुम्हारी दादी भी जानती थी? हाँ, सू लिंगन ने दादी की जान बचाई थी, इसलिए वो चाहती थी कि हम साथ रहें। लेकिन दादी को डर था कि आप सहमत नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने हमसे ये छुपाया ताकि हम साथ रह सके। तुम लोग साथ थे? मैं उससे प्यार करता था। असल में मैं उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन मुझे ड्रिंक पार्टी में फंसाया गया। वह मेरे लिए बहुत चिंतित थी और फिर मेरे पास आई। अगर किसी को भी दोष देना है तो मैं सिर्फ खुद को ही दोष दे सकता हूँ कि मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया। लेकिन रुओयाओ ने यह कहा था। दादाजी, मुझे नहीं पता कि रुओयाओ ने आपको क्या बताया, लेकिन क्या आपकी नजर में मैं इतना लापरवाह और बिल्कुल और बेवकूफ हूं कि कोई भी औरत मुझे धोखा दे सकती है? दादाजी, मैं अब बस ये जानना चाहता हूं
कि 5 साल पहले वास्तव में क्या हुआ था। वो इस बार वापस क्यों आई है और हमसे पहचान बनाने से मना कर रही है। उस समय मुझे लगा कि उसने तुम्हें धोखा दिया है और तुम अपनी याददाश्त खो चुके थे, तो मैंने अपने लोगों से उसे यह बताने के लिए कहा कि तुम्हें उसका असली चेहरा पता चल गया है। मैंने उसके दादाजी के मेडिकल बिलों से उसे धमकी दी कि वह तुमसे तलाक ले ले और चेन चेन को सौंप दे। तो शुरुआत में समझौता पत्र इसी तरह आया था। दादाजी, आप ऐसा कैसे कर सकते थे? मैं इस समय सबसे जरूरी काम पहले सू लिंगेन को ढूंढना है। दादाजी, आपके संपर्क मुझसे ज्यादा है। मुझे विश्वास है कि आप उसे मुझसे जल्दी ढूंढ सकते हैं। ठीक है। मुझे याद आया, मुझे लिन रोयाओ ने टक्कर मारी। ये वही है। वह मुझे अस्पताल ले गई थी और उसी ने मुझे टक्कर मारी थी। यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है। क्या उसमें इतनी हिम्मत है? लिन परिवार अब खत्म हो चुका है। बॉस, मिस सू मिल गई हैं। मामी कहाँ है? जल्दी मुझे उनसे मिलवाओ। यांझो, तुम्हारा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ। अगर मैं चेन चेन को उनसे मिलने के लिए अब नहीं ले गया तो मेरी पत्नी चली जाएगी। पता नहीं चैन चैन अब कैसा होगा। क्या वह रो रहा होगा और सोने से मना कर रहा होगा। हाय मामी। चैन चैन, तुमने अभी मुझे क्या कहा? मामी कहा। मुझे पता है कि तुम्हें अपनी याददाश्त वापस मिल गई है। मैं जा सकती हूँ, लेकिन मेरी यह आशा है कि तुम मुझे और चेन चेन को मिलने से नहीं रोकोगे। तुम चेन चेन की माँ हो, मैं तुम्हें मिलने से कैसे रोक सकता हूँ? मुझे माफ कर दो, तुम्हें और चेन चेन को इतने सालों तक अलग रखने के लिए। 5 साल पहले दुर्घटना में मेरी याददाश्त चली गई थी। ये ने मुझे धोखा दिया और कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, इसलिए मुझे कभी पता नहीं चला कि चेन चेन की माँ और मेरी पूर्व पत्नी एक ही इंसान है। क्या? मुझे माफ कर दो लिंगेन। मामी ताई, ये आपसे मिलना ठीक नहीं समझते। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि उनकी सारी संपत्ति ये प्रमाणित हो चुका है। अगर आप माफ नहीं करती हैं ताई ये और पापा को, तो आप मेरे साथ रहना पहले की तरह ही। ठीक है ना पापा? ठीक है, लेकिन मैं भी तुम लोगों से मिलने जरूर आना चाहता हूँ। मामी। ठीक है। आप लोगों को मुझसे क्या काम है? जांच के बाद पता चला है कि तुम जानबूझकर हत्या के एक मामले में शामिल हो। कृपया हमारे साथ चलो। बहुत खुशबूदार है। आओ, खाना तैयार है। तुम्हारी कला में सुधार आया है। घर के रसोइये से सीखा था। चलो खाना खाओ। ओह हाँ, कल कोर्ट की सुनवाई है। क्या तुम गवाह के तौर पर जाओगी? दोष तुम्हारा है कि तुमने मेरे यांझो को बहकाया। तुम्हें मर जाना चाहिए। वैसे सू लिंगेन, तुम्हें अभी तक पता नहीं होगा, उस साल तुम्हारे सू परिवार का दिवालिया होना वह हम और कुछ लोगों ने मिलकर किया था, क्योंकि मुझे तुम और यांझो का साथ पसंद नहीं था। क्या अब भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो? पागल औरत, तुम्हें दरार पैदा करने की जरूरत नहीं है। सू परिवार और लिन परिवार के बीच पहले से ही प्रतिस्पर्धा थी। सू परिवार के दिवालियापन के संकट का कारण शेन, यांझो और मेरे मिलने से भी बहुत पहले आ चुका था।
हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है। शेन यांजो अभी घर पर खाना बना रहा होगा, मेरे घर लौटने का इंतजार कर रहा है। कुत्ती, सू लिंगेन, तुम कुत्ती हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। छोड़ो, कुछ भी सुनने लायक नहीं है। लिन ग्रुप का सबसे क्लासिक उत्पाद समस्याग्रस्त हो गया है। मुझे यकीन है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी। कल ही तरह तरह की नकारात्मक खबरें आएंगी। इसके अलावा विभिन्न कर चोरी और गबन के कारण उनका बड़े पैमाने पर निवेश किया गया नया उद्योग निश्चित रूप से रुक जाएगा। उस समय उन्हें भारी मुआवजा देना पड़ेगा। धन्यवाद। तो क्या मैं आज रात यहाँ सो सकता हूँ? इससे चेन चेन को कल स्कूल छोड़ना भी आसान हो जाएगा। नहीं, मैं माँ के साथ सोऊंगा। तो तुम आज रात गेस्ट रूम में सो, चेन चेन अभी भी मेरे साथ सोएगा। ठीक है, आओ खाना खाओ। ये सूरजमुखी उसने ही रखा होगा, है ना? मम्मी, अंदाजा लगाओ कि ये सूरजमुखी किसने भेजा है। मेरे कमरे में तुम्हारे अलावा सिर्फ तुम्हारे डैडी ही आ सकते हैं। तो क्या तुम्हें मेरे डैडी को शुक्रिया नहीं कहना चाहिए? तुम कितने छोटे शैतान हो। अगर मम्मी जाना ही ना चाहे तो क्या होगा? तो फिर मत जाओ, मैं हमेशा मम्मी का साथ देता हूँ। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे डैडी जरूर नाराज होंगे। वो बिल्कुल नहीं होंगे। मैं तो उनकी मम्मी को पटाने में मदद कर रहा हूँ। तुम आज इतनी जल्दी उठ गई। मैं एक कटोरी परोसती हूँ। तुम्हारे सूरजमुखी के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें यह पसंद आया। सूरजमुखी की बात करें तो तुमने पहले मुझे एक सूरजमुखी का हार भी भेजा था। क्या तब तुम्हें मेरी याद आई थी? नहीं, बस मुझे लगा था कि वह हार तुम्हें जरूर पसंद आएगा। तो तुम्हें मैं आखिर क्यों पसंद आई? भले ही याददाश्त खोने से पहले। हम सिर्फ 2 महीने से जानते थे, है ना? मुझे भी नहीं पता। शायद तुम्हारी सुंदरता या शायद तुम्हारा शानदार स्वभाव। मैं ठीक से नहीं बता सकता कि कौन सी एक चीज, लेकिन जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तो तुम्हारी हर एक चीज मुझे आकर्षित करती थी। मैं चेन चेन को जगाने जाती हूँ। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो गेस्ट रूम तुम्हारे लिए ही है। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। मम्मी को अलविदा कहो। बाय बाय। बाय बाय। तो क्या अब हम एक साथ हैं? क्या तुमने मुझे प्रपोज किया? क्या तुमने प्यार का इजहार किया? तभी हम एक साथ होंगे। मुझे समझ आ गया। चलो। सूलिंगेन। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सूरजमुखी के लिए, ठीक है? मैं तैयार हूं।